अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं लैंग्वेज टीवी। व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है जेन ऑस्टन का एक नावल एमा। जेन ऑस्टन ने इसे 1815 में लिखा था। उस वक्त जो लिटरेरी मूवमेंट चल रही थी वो रोमांटिसिज्म थी और इसका जो जॉनरा है वो भी रोमांटिक लिटरेचर ही इसको आप समझ लें, क्योंकि रोमांटिसिज्म के दौरान लिखा गया है। विक्टोरियन ईरा था, आपको पता है कि उस ईरा में जो है मेन जो चीज़ चल रही थी वो तकरीबन आपको आज से 50 साल का बाद का पाकिस्तान नज़र आएगा। मैरिज के इश्यूज़ इसमें आपको ज़्यादा नज़र आएंगे कि कपल बन रहे हैं और एक एमा जो है वो कोशिश करती है, उसे एक किस्म का सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है कि वो जो है कपल बना लेती है। अब आपको करैक्टर लिस्ट बताते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आप इसकी समरी सुनेंगे और करैक्टर लिस्ट के ज़रिए भी आपको इन शॉर्ट बता देंगे कि एमा के दिमाग का जो ये फतूर है वो किस हद तक कामयाब होता है। आइए हम आपको वाइट बोर्ड पे समझाते हैं। ये एमा लिखा जेन ऑस्टन ने कब? 1815 में। इसकी जो प्रोटोगनिस्ट है वो एमा है। एमा जो है एक 20 साल की लड़की है। जब नावल एंड होता है तो इसकी उम्र कमोबेश 21 साल हो जाती है। अगर आप इस नावल की सेटिंग की बात करें तो ये देखें, ये हाईबरी में लिखा गया है। हाईबरी और लंदन, इन दो के दरमियान ये नावल तकरीबन लिखा गया है। एमा अपने वालिद के साथ रह रही है क्योंकि इसकी वालदा फौत हो चुकी है। इसके वालिद का नाम है वुड हाउस और ये रह कहाँ रहे हैं? हार्टफील्ड में रह रहे हैं। एमा की एक सिस्टर है, भाई इसका है नहीं। उस सिस्टर का नाम है इज़ाबेला नाइटली। नाइटली एक फैमिली का नाम है जो कि इसके इज़ाबेला के हस्बैंड की, और ये कहाँ रह रहे हैं? ये लंदन में रह रहे हैं। इज़ाबेला के हस्बैंड का नाम है मिस्टर जॉन नाइटली और मिस्टर जॉन के ही एक भाई हैं जो मिस्टर वुड हाउस और एमा के क्लोज़ फ्रेंड हैं। उनका नाम है मिस्टर जॉर्ज नाइटली। मिस्टर जॉर्ज नाइटली डाउनवेल एबे में रहते हैं और 37 साल इनकी एज है। जब नावल स्टार्ट होता है तो एमा को ऐसा लगता है जैसे उसे कपल बनाने में फोकियात हासिल है। क्यों? उसको एक जो है गवर्नेंस उसको पाल रही होती है क्योंकि उसकी वालदा जा चुकी होती है और ज़ाहिर है एमा जो है एक बचपन से ही मैच्योर हो गई है क्योंकि उसकी बहन जो है उसकी शादी हो चुकी है, उसकी माँ फौत हो चुकी है, तो वो वालिद के घर की वाहिद मालिक है। तो उसे पाला किसने है? उसे मिस टेलर ने पाला है। और मिस टेलर, जब एमा जवान होती है 20-21 साल की, तो मिस टेलर कहती है भाई मैं जो है अब शादी करना चाहती हूँ, तो मिस्टर वेस्टन से वो शादी कर लेती है। और एमा को ऐसा लगता है क्योंकि उसने पहली मुलाकात मिस टेलर और मिस्टर वेस्टन की करवाई होती है, तो वो कहती है भाई मैं तो कपल बना लेती हूँ। और मिस्टर जॉर्ज नाइटली जो है उसको क्रिटिसाइज़ करता है। वो कहता है भाई तुम कपल नहीं बना लेती, ये कपल खुद ब खुद बना है, तुम अपने जहन का ये फतूर निकाल दो। और पूरे ड्रामे में ही ये जो क्लोज़ फ्रेंड है मिस्टर नाइटली, किसका? एमा का, ये एमा का वाहिद क्रिटिक होता है। नावल आगे चलता है तो एमा को अब ये जहन में तो आ गया, वो कपल बना लेती है। तो उसको एक दोस्त बनती है हैरियट स्मिथ, जो कि 17 साल की एक लड़की है। हैरियट स्मिथ को प्रपोज़ करता है एक मिस्टर नाइटली का फार्मर है रॉबर्ट मार्टिन। ये एबे मिल फार्म में रहता है, 24 साल का लड़का है। ये प्रपोज़ करता है किसको? हैरियट स्मिथ को। लेकिन एमा क्योंकि हैरियट स्मिथ की दोस्त है तो एमा उसको कहती है नहीं यार, तुम बहुत ही जेंटल फैमिली से हो। हालांकि ये इलिजिटिमेट चाइल्ड होता है हैरियट स्मिथ। तो वो कहती है नहीं, तुम इससे ज़्यादा जीनियस आदमी को, यानी कि तुम्हारी काबिलियत एलिजिबल हो, तो छोड़ो रॉबर्ट मार्टिन को, ये तुम्हारा हस्बैंड बनने के लायक नहीं है। एमा जो है उसको सिखाती है और वो हैरियट स्मिथ उसके कहने पे रॉबर्ट मार्टिन को रिफ्यूज़ल का लेटर लिख देती है। अब दोस्तों, कहानी में क्रिसमस की हॉलीडेज़ आ गई हैं। क्रिसमस की हॉलीडेज़ में इज़ाबेला नाइटली और मिस्टर जॉन नाइटली, यानी कि एमा की सिस्टर, ये हार्टफील्ड आते हैं क्रिसमस हॉलीडेज़ में अपने 5 बच्चों के साथ। अब गपशप चल रही होती है और गपशप के दौरान जिक्र आता है कि जो मिस्टर वेस्टन है, जो एमा की गवर्नेंस के हस्बैंड हैं, इनका एक बेटा था। इनकी तो वाइफ पहले मर गई थी ना, उसी वाइफ से इनका एक बेटा था फ्रैंक चर्चिल। ये रह रहा होता है एंस्कॉम में, यॉर्कशायर में। किसके साथ? मिस्टर एंड मिसेस चर्चिल के साथ ये रह रहा होता है। ये देखें दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेस चर्चिल के साथ ये रह रहा होता है। और वहाँ क्यों जाता है? क्योंकि मिस्टर चर्चिल और मिसेस चर्चिल का बेटा नहीं होता, तो वो इसे पालते हैं।
जब वो इसे पालते हैं तो वो कहते हैं जी अब ये नाम भी हमारा ले ताकि हमारी जायदाद का मालिक बन सके। कौन? फ्रैंक चर्चिल। फ्रैंक चर्चिल जो है अब इनकी जायदाद का मालिक बन जाता है, लेकिन मरने के बाद ही बनना है ना। तो अब ये जो मिस्टर जॉन नाइटली हैं वो कहते हैं यार इसको आना चाहिए। इसके बाप की शादी के बाद जो है ये आया ही नहीं है मिस्टर वेस्टन के पास, अब इसे आना चाहिए और बाप को मिलना चाहिए। एमा जो है वो अनकॉन्शियसली जो है मिस्टर फ्रैंक चर्चिल से इम्प्रेस है, तो वो फ्रैंक चर्चिल की साइड लेती है। वो कहती है नहीं फ्रैंक चर्चिल की कोई मजबूरी होगी एट्सेट्रा। अब वहीं एक लेटर आ जाता है कि मिस्टर फ्रैंक चर्चिल जो हैं दोबारा आ रहे हैं। कहाँ? हार्टफील्ड में आ रहे हैं। किसको मिलने? हाइबरी में अपने बाप को मिलने आ रहे हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद इत्तला आती है कि वो नहीं आ रहे। अब कुछ अरसे बाद एक और करैक्टर इंटर होता है कहानी में, वो है जेन फेयरफैक्स, जो कि मिस बेट्स की नीस है और मिसेस बेट्स की जो है पोती है, यानी कि जेन फेयरफैक्स की मिसेस बेट्स के ग्रैंड मदर हैं और ये उनकी आंट हैं। ये आती है वहाँ हाइबरी में। इसको पाला किसने है? क्योंकि ये इनके पास तो नहीं रह रही, इसको पाला है जी इसके वालिद के फ्रेंड कॉलोनल कैम्पबेल ने। 8 साल की उम्र में इन्होंने जेन फेयरफैक्स को पाला था और आला तालीम दिलवाई थी। अब ये रहने आ रही है मिस बेट्स और मिसेस बेट्स में। ये जो है हम उम्र है किसकी? एमा की। और एमा की ही तरह खूबसूरत है, लेकिन बस इसने फॉर्चून जो है एमा की तरह नहीं पाई। एमा एक जागीरदार की बेटी है और ये एक ऐसी लड़की है जिसको पालने वाले इसके वालिदैन के अलावा कोई हैं। तो ये कहानी में एंट्री होती है। तो फिर आपको एक और कैरेक्टर बताते हैं। यहाँ कैरेक्टर की एंट्री होती है मिस्टर फिलिप एल्टन की। मिस्टर फिलिप एल्टन, जब एमा जो है हैरियट स्मिथ को कहती है भाई तुम जो है इसके काबिल नहीं हो, किसके? रॉबर्ट मार्टन के। तो वो उसका चक्कर चलवाती है मिस्टर फिलिप एल्टन से, जो कि क्लर्जी मैन है और या विकर कह लें आप इन्हें, टाउन के। तो मिस्टर फिलिप एल्टन के साथ चक्कर चलाती है। वो एक पोइम भी लिखते हैं। एमा उसको कहती है देखो ये हैरियट स्मिथ ये तुम्हारे लिए जो है ना इसने लिखी है मिस्टर एल्टन ने। लेकिन जब कैरेज में जा रहे होते हैं तो मिस्टर फिलिप एल्टन जो है वो एमा का हाथ पकड़ लेते हैं और वो कहती है तुम्हें तो उससे मोहब्बत है हैरियट से। वो कहता है नहीं मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। तो वो कहती है तुमने उसके लिए पोइम लिखी थी। वो कहता है उसके लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए लिखी थी। फिर उसे बड़ी शर्म आती है कि मैंने हैरियट को किधर लगा दिया। इसके बाद मिस्टर फिलिप एल्टन जो है जब एमा उसे रिजेक्ट कर देती है, फिलिप एल्टन को मैं तुम्हारा शादी नहीं करना चाहती, ये बात चले जाते हैं अगस्टा हाकन, एक अमीर औरत है, उससे शादी करते हैं। उसके पास काफ़ी सारे यूरोज या पाउंड्स होते हैं तो उससे शादी कर लेते हैं। एक और करैक्टर आपको बताता चलूँ जो आपके सामने आएगा बाद में, मिस्टर डिक्सन एंड मिसेस डिक्सन। मिसेस डिक्सन जो कैंपबेल की डॉटर हैं और मिस्टर डिक्सन उसके हस्बैंड हैं। एमा का ख्याल है कि जेन फेयरफैक्स की शादी, जेन फेयरफैक्स का अफेयर था मिस्टर डिक्सन से जब तक उन्होंने शादी नहीं की थी। तो दोस्तों ऑलमोस्ट ये तमाम करैक्टर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब ये आप शादियों के बारे में तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में समरी में पता चलेगा कि किसका कपल किसके साथ बनता है। एमा भी वैसे आपको इन शॉर्ट बता दूं फ्रैंक चर्चिल के साथ अफेयर बनाती है। इनका फ्लर्ट चलता रहता है और एंड पे जाके क्या कहानी बनती है नहीं पता, क्योंकि मिस्टर जॉर्ज नाइटली भी बैचलर है, कंवारा है, एमा भी कंवारी है, हैरियट स्मिथ की भी शादी नहीं हुई, मिस्टर फिलिप एल्टन की तो आपको बता दी हो गई, एक कपल आपको बता दिया, रॉबर्ट मार्टन की भी मैरिज नहीं हुई, और जेन फेयरफैक्स अब ये गरीब लड़की है, इसकी शादी किससे होगी? हैरियट स्मिथ है वो भी परेशान है, वो भी गरीब लड़की है। तो इनकी शादियाँ नावल के अगले हिस्से में हम ज़रूर करवाएंगे। तो आप अगला लेक्चर लाजमी सुनिएगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप परिंदों की आवाज़ें सुन लें, हमें आप इजाज़त दीजिए।